क्या आप सोच सकते हैं कि आप रात को गहरी नींद में हों और सुबह उठते ही देखें कि आपके लंबे घने बाल किसी ने साफ कर दिए हों। ना कोई ताला टूटा, ना कोई आवाज़ हुई, बस आप और एक खामोशी जो अंदर तक डर बैठा दे। ये घटना कोई कल्पना नहीं थी। ये शुरू हुआ 2017 की गर्मियों में। राजस्थान के एक छोटे शहर में एक महिला सुबह उठती है और देखती है कि उसके सिर के बाल एकदम साफ कटे हुए ज़मीन पर पड़े हैं। वो घबरा जाती है। कमरे के दरवाजे बंद थे, खिड़की पर जाली थी, कोई अंदर आया कैसे? वो समझ नहीं पाती। लेकिन अगली रात उसके मोहल्ले की दूसरी महिला के साथ भी यही होता है। फिर ये घटनाएं फैलने लगती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई इलाकों में खबरें आने लगती है। रात में कोई आता है और महिलाओं के बाल काट कर चला जाता है। कभी कमरे की लाइट जली रहती है, कभी सब सोए होते हैं, लेकिन सुबह जब आंखें खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी साए को देखा, एक औरत जैसी आकृति जो हल्के कपड़ों में होती है और हवा की तरह कमरे में घुसकर चली आती है। लोगों ने डर के मारे घरों के बाहर नींबू मिर्च लटकाने शुरू कर दिए। कहीं कहीं घरों के दरवाजों पर हल्दी और कुमकुम से मंत्र लिखे जाने लगे। हर रात घरों के बाहर पूजा होने लगी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कई महिलाएं जिन्होंने इस घटना का सामना किया वो सदमे में चली गई। कुछ ने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उनके बालों का एक हिस्सा ऐसे कटा था जैसे किसी ने कैंची से नहीं, किसी अजीब से औजार से छीना हो। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ रात को सक्रिय होती है, जो इंसान की नींद में घुस जाती है और उसका कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाती है। कुछ महिलाएं बताती है कि उन्होंने सपने में किसी महिला को देखा, लंबे खुले बाल, बिना चेहरा दिखाए, और एक अजीब गूंजती आवाज़ जो कहती है, मैं सिर्फ वही लेती हूँ जो अधूरा है। ये आवाज़ उनके कानों में गूंजती रही और सुबह उठते ही वो खुद कमज़ोर महसूस करते थे। कई जगहों पर लोगों ने उस रहस्यमय शक्ति को पकड़ने की कोशिश भी की। रात भर जागना, सीसीटीवी लगाना, गली में चौकसी करना, लेकिन कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। जो भी ये कर रहा था वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका आना, उसका जाना और कोई निशान न छोड़ना, ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। कुछ घरों में तो बालों के साथ साथ अजीब निशान भी मिले, त्रिकोण जैसी आकृति, उल्टे पैरों के निशान और दीवारों पर हल्की खरोंचें। धीरे धीरे जैसे जैसे महीनों बीते ये घटनाएं आखिर में कम होने लगी, लेकिन डर आज भी लोगों को लगता है। जो महिलाएं उस दौर से गुजरी हैं वो आज भी रात को दरवाज़ा बंद करके सोती हैं। कुछ ने अब बाल छोटे कर लिए हैं, कुछ ने आज भी वही कटी हुई चोटी को एक छोटे से डिब्बे में संभाल कर रखा है, एक सबूत की तरह, एक डर की याद की तरह। हर डर की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन जब डर ना दिखे और सिर्फ महसूस हो तो वो एक कहानी नहीं, एक चेतावनी बन जाती है। आज भी जब रात होती है तो कई लोग खुद से पूछते हैं, क्या वो फिर से आएगी?